हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे आपको स्टोरी जल्दी प्राप्त होगी। कहानी एक ठगी कपल की है। ये अपनी ठग मिटाने के लिए कपल कहाँ तक जा सकता है, यही देखेंगे हम इस फिल्म में। इस कहानी में हमें अपना पहला कैरेक्टर दिखाई देता है जिसका नाम टेड है। टेड बच्चों पे किताबें लिखता है और एक फेमस ऑथर है और इसके अलावा स्केच आर्टिस्ट भी है। औरतों को देखकर उनका स्केच बनाना और तस्वीरें बनाना उसका शौक है। टेड की वाइफ है मरियम। मरियम हमेशा उदास रहती है और इसकी वजह है कि इन दोनों ने काफी सालों पहले अपना बेटे को खो दिया था और जब इनके बेटे एक्सीडेंट में मारे गए तब से मरियम उदास रहने लगी। और इसके बेटों की कुछ तस्वीरें गैलरी में लगी हुई है। इसकी एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम रुथ है। रुथ हमेशा इस गैलरी में टहलते हुए इन तस्वीरों को देखती रहती है और इन तस्वीरों के बारे में पूछती रहती है और अपने फादर से कहती है कि उन्हें अपने भाइयों की आवाजें सुनाई देती हैं। टेड कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब कल्पना हो सकता है, वास्तव में तुम्हारे भाई मर चुके हैं। कुछ दिनों बाद टेड मरियम से कहता है कि हमें अब अलग हो जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए, पर मरियम इसका कुछ भी जवाब नहीं देती। अब हम आगे देखते हैं कि टेड ने एक असिस्टेंट हायर किया है, एडी। एडी फिलहाल शिप से यहाँ आया है जिसे मरियम लेने पहुंची है। यहाँ मरियम एडी से पूछती है कि टेड ने उसे असिस्टेंट क्यों रखा है। यहाँ एडी बताता है कि वह भी राइटर बनना चाहता है और अगर वह टेड के साथ काम करेगा तो उसे राइटिंग के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। यहाँ पर एडी ये भी बताता है कि उसे ऐसे ड्राइवर भी हायर किया गया है क्योंकि टेड का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो चुका है, इसलिए उसने एडी को भी हायर किया है ताकि उसकी ड्राइविंग में मदद कर सके। अब टेड और मरियम ने एक अलग सा प्लान बनाया है। टेड ने पास के टाउन में एक अपार्टमेंट लिया है किराए पर और दोनों अलग अलग रहते हैं और अपना घर एक्सचेंज करते रहते हैं। यानी जब मरियम इस बीच हाउस पर आती है तो टेड अपार्टमेंट में चला जाता है। इस तरह ये सेपरेट लाइफ जी रहे हैं। टेड की हेल्प करते हुए एडी काफी बार मरियम को नोटिस करता है। एक बार जब वो बेडरूम में है तो वो मरियम के कपड़ों को देखता है और उन कपड़ों को देखकर हस्तमैथुन करता है और मरियम इसे नोटिस कर लेती है और ऐसा रिप्रेटेंड करती है कि उसने कुछ देखा ही नहीं। फिर उससे रहा नहीं जाता और एडी को आवाज लगाती है और अपने पास बुलाती है और एडी यहाँ आता है। एडी को अपने पास बैठाकर कहती है कि इस उम्र में ये सब नॉर्मल है। इस हिसाब से वह कहती है कि वह काफी खुश है कि उसके बारे में कोई तो सोचता है। बेशक वह उसके कपड़े के बारे में सोचता है लेकिन वह उसके ख्यालों में तो है। एडी यहाँ कन्फर्स करता है कि वह मरियम को पसंद करता है। मरियम भी इसके बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एडी एक फिल्म देखने जाता है। यहाँ वो मरियम को दिखता है। फिल्म के बाद वह उससे डिनर के बारे में पूछती है, इसके लिए एडी हाँ कर देता है। इधर हमें पैट के बारे में पता चलता है कि वह नई नई औरतों से मिलता रहता है। आजकल वो एवलिन नाम की औरत से मिलता है और अपने कमरे में बुलाता है और उसे निर्वस्त्र होने को कहता है। जब वो निर्वस्त्र हो जाती है तो उसकी वह स्केच बनाता है। जब कई बार टेड एवलिन को देखता है तो उसे वह ठरक भरी निगाहों से देखता है और उसके अंदर की हवस चरम सीमा पर पहुंच जाती है। एक दिन मरियम एडी के रूम में आती है और यहाँ एडी को आकर्षित करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वो निर्वस्त्र होने लगती है जिसे देखकर एडी भी निर्वस्त्र हो जाता है। इसके बाद दोनों रति क्रिया करते हैं और इस रति क्रिया के बाद दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। एक दिन मरियम और एडी जब संबंध बना रहे होते हैं तब यहाँ पर रुथ आ जाती है और रुथ चिल्लाने लगती है। मरियम उसे डांटकर उसे उसके रूम में पहुँचा देती है। रुथ डरकर अपने रूम में चली जाती है। कुछ दिनों बाद मरियम एडी से कहती है कि वह अब टेड से अलग होना चाहती है। एडी पूछता है अब ये क्यों, और मरियम कहती है कि वो अब इस रिश्ते से बोर हो चुकी है और वह अलग रहना चाहती है। इस तरह वह यहाँ से जा रही है और जाते समय अपने सारे फोटोग्राफ ले जाती है। ये फोटो उसके मरे हुए बेटों की है। जब यह बात टेड को पता चलती है तो वह काफी गुस्सा होता है। यहाँ टेड कहता है कि मरियम सारी यादों को कैसे ले जा सकती है, अब वो भला अपनी बेटी को कैसे संभालेगा। यहाँ पर एडी कहता है कि उसने कुछ निगेटिव रख लिए हैं और इन निगेटिव को डेवलप करके वह कुछ फोटो बनवा लेगा और इस तरह रुथ को उसकी सारी यादें मिल जाएंगी। और एक दिन रुथ के हाथों से एक तस्वीर नीचे गिर जाती है और उसके कांच से उसे चोट लग जाती है और उसका इलाज कराने के लिए मरियम उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसमें एडी भी शामिल है। और जब मरियम यहाँ से चली गई है तो एडी रुथ की सारी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी उठाता है और वही उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और उसे लंच भी कराता है और कभी कभी उसे बीच पर घुमाने भी ले जाता है। एक दिन टेड एवलिन की तस्वीरों को एडी के हाथों पहुंचवाता है। एवलिन जब इन तस्वीरों को देखती है तो काफी एम्बेरस महसूस करती है और एडी पर सारा गुस्सा निकालती है, पर एडी उसे मनाता है। बाद में एडी टेड से इस बारे में बताता है
टेड कहता है कि एवलिन उसके स्केचों से भला क्यों गुस्सा हो सकती है। वह एवलिन को मनाने जाता है पर उल्टा एवलिन उसे मारती है। टेड यहाँ से भागता है और झाड़ियों में छिपता है। हम देखते हैं एवलिन कार से उसका पीछा कर रही है और टेड भागता है। दौड़ते हुए वह बीच के किनारे पे पहुंचता है पर एवलिन उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। वह उसे दौड़ाई जा रही है और टेड दौड़े जा रहा है। एक दिन टेड एडी से ओपन होते हुए उस एजेंट के बारे में बताता है कि मरियम ने काफी ड्रिंक कर ली थी और टेड काफी कूल महसूस कर रहा था और उसने बर्फ को देखा लेकिन वह उसे हटा नहीं पाया और ऐसे में एक्सीडेंट हो गया और उसके सारे बेटे मारे गए। यहाँ एडी एक्सेप्ट करता है कि मरियम को अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। कुछ दिनों बाद समर खत्म हो गए हैं और एडी यहाँ से जा रहा है। फिल्म के एंड में हम पैड को बैडमिंटन खेलते हुए देखते हैं और अक्सर वह अकेला रहता है और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।